वर्षीय शहंशाह अमिताभ बच्चन को फिल्मों में हर परिस्थिति का सामना करते हुए आपने देखा और किसी फिल्म की तरह ही उनकी जिंदगी रही है, जो कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी खुशियों से भरी रही तो कभी दुखों का पहाड़ लेकर उन्हें तोड़ती रही। लेकिन पहाड़ की तरह दुख को भी झेला है अमिताभ ने। एक के बाद एक बीमारी से जूझते हुए अमिताभ पिछले 31 साल से जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं, पहले लीवर की प्रॉब्लम, उसके बाद एब्डोमेन की प्रॉब्लम, स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी, लीवर की सर्जरी, बैक में पेन, गले में पेन, आंखों की सर्जरी, और इन सब के बीच लोगों का प्रतिक्रिया कभी नेगेटिव आना, कभी ज्यादा नाराजगी से भरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका एक बार फिर से बिग बी स्पेशल हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं आपके बीच बिग बी के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं। आए दिन अमिताभ बच्चन छोटी से छोटी परिस्थिति को लेकर शब्दों का जो बाण बिछाते हैं वो लोगों को कई बार हैरान कर देता है। देर रात अमिताभ जब बेचैन होते हैं अपनी बीमारी से, तो वो अपनी लिखावट से अपनी परिस्थिति को साझा करने की कोशिश करते हैं। देर रात फिर अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि ये संघर्ष उन्हें नहीं हराएगा। 30 साल से बीमारी को मात देते हुए एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए उन्होंने हमेशा अपनी हिम्मत को बनाकर रखा और कभी भी परिवार का प्यार और लोगों की दुआओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से अपने मनोबल शक्ति की वजह से हर बीमारी का सामना किया है, आगे भी वो इसी तरह से करेंगे, यही हमारी भी दुआएं हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन की फिलहाल कैसी स्थिति है, किस तरह से वो सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद जूझ रहे हैं, जरा देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। अग्निपथ की राह पर चलने की राह देखने वाले और इसी राह में आगे बढ़ने वाले, अग्निपथ 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 कहकर अपने मुश्किल दौर से भी लड़ने वाले अमिताभ बच्चन अभी अपनी बीमारी से लड़कर इतने तकलीफ में है कि वो अपनी तकलीफ लोगों तक पहुंचा नहीं सकते हैं और खुलकर इस पर बात भी नहीं कर सकते हैं। सर्जरी कराने के बाद अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्लॉग पर कई बातें लिखी हैं और उन्होंने कहा, जिंदगी एक संघर्ष है। एक बार फिर से दोनों आंखों की सर्जरी कराने के बाद वापस अस्पताल से लौटे अमिताभ बच्चन ने लिखा, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम हार रहे हैं। हमें दुर्बलता का दोष ना दो, ये कहना है अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, उनका ट्विटर नंबर 3832 वो ट्वीट है जिसमें अमिताभ ने लिखा, जस्ट बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग डजंट मीन वी आर फेलिंग। जी हाँ, बॉलीवुड में 52 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे अमिताभ ने अपने स्ट्रगल पर बात की है। ये बीमारी उन्हें हरा नहीं सकती, वो हार नहीं रहे हैं। भले ही इस बीमारी से वो जूझ रहे हैं, लेकिन इस बीमारी से वो हार नहीं रहे। इस बीमारी से वो बिल्कुल भी नहीं हारेंगे। अमिताभ बच्चन दरअसल बीते कुछ दिनों पहले अजय देवगन के प्रोड्यूस्ड फिल्म मेडे की शूटिंग कर रहे थे। तभी अचानक शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। आंखों में धुंधलापन और बिल्कुल नजर न आना उन्हें तकलीफ दे गया, जिसके बाद उन्हें दोबारा से मिस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी का इलाज कराना पड़ा। 16 साल बाद वही ट्रीटमेंट, वही सर्जरी करानी पड़ी और वही तकलीफ से घुट रहे हैं अमिताभ। खैर, अमिताभ बच्चन इस साल कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे, जिसके लिए वो लौटना चाहते हैं स्वस्थ होकर। फिल्में हैं अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र, जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी और एक्ट्रेस मौनी रॉय लीड रोल प्ले करने वाले हैं। अमिताभ की लीड फिल्म चेहरे से लेकर झुंड भी इस साल रिलीज होने वाली है। अमिताभ इन सभी फिल्मों के प्रमोशन में रहना चाहते हैं सबके साथ। ऐसे में अमिताभ बच्चन आखिर अपनी बीमारी को लेकर क्या कहें। वैसे तो अमिताभ बच्चन ने बहुत ही एम्पावरिंग नोट पोस्ट किया और उस पोस्ट को पढ़कर लोग
वाकई में बहुत ज़्यादा हिम्मत रखेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने दुर्बलता पर बात की और बात की स्ट्रगल की। तो आपको बता दें कि दिख नहीं रहा है लेकिन दिशाहीन नहीं है वो, दृष्टिहीन है वो अभी के लिए लेकिन दिशाहीन नहीं, आंखों से दिखना फिलहाल बंद है, ये कहकर अमिताभ ने कविता के जरिए अपना दर्द तो झलकाया। लेकिन ये सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की स्थिति जो है, इससे फैंस काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। अमिताभ बच्चन के पोस्ट को पढ़ने के बाद आपको बता दें कि लोगों ने उनके इस नए पोस्ट को पढ़ने के बाद अपना दुख जाहिर भी किया कि अमिताभ बच्चन ठीक हो जाए। अमिताभ ने आगे भी लिखा, समलोचना समोलोचय के पहले समलोचक के ही समलोचना होती है। अमिताभ ने लिखा है। श्री हरिवंश राय बच्चन अपने पिता के पोस्ट को उन्होंने शेयर किया। अमिताभ बच्चन के पिता यानी कि महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन के एक कविता के लाइन को अमिताभ ने दोहराया और लिखा, इट इज क्रिटिकल टू नो दैट बिफोर अ criticism the critic itself will be subjected to criticism. It is critical to know that before a criticism the critic itself will be subjected to criticism. यानी कि अमिताभ बच्चन को जो बीमारी के वक्त भी ट्रोल किया गया, उससे भी अमिताभ दुखी नहीं हैं, क्योंकि लोगों का यही काम है। पूरी दुनिया भर में जिस अमिताभ बच्चन को इंस्पिरेशन माना जाता है, उस अमिताभ बच्चन के इस वक्त की स्थिति को देखकर लोगों ने उन्हें जिस तरह से ट्रोल किया है, अमिताभ बच्चन ने ये पोस्ट करते हुए अपना दुख जाहिर किया है। एक तरफ बीमारी और लोगों का आपत्तिजनक शब्द। अरविंद यादव ने कहा, पेट्रोल प्राइस, गैस प्राइस से आपको कोई फर्क नहीं तो यकीनन आप एक बहुत ही ज़्यादा गरीब विरोधी इंसान बन चुके हैं। हो सकता है आप सक्षम हो कोई भी प्राइस चुकाने में, मगर आप एक बहुत ही ज़्यादा गलत मानसिकता वाले इंसान हैं। ये कहना है लोगों का। ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह है कि अमिताभ बच्चन को बीमारी में भी ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। बहुत ही अफसोस की बात तो ये है कि अमिताभ बच्चन इस तरह की बात सुन रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि अमिताभ बच्चन को लोगों ने जो ट्रोल किया है, तो इस पर अमिताभ बच्चन जो हैं अपनी बात बहुत ही अलग तरीके से रखते नजर आए हैं, ताकि लोग उनसे समझें। लोग इस तरह से उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ना करें, लेकिन कौन सुनता है, कौन अपने व्यवहार से बदलता है। अमित जी के लिए ऐसे सब शब्द बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देह हैं उनके फैंस के लिए, क्योंकि अमित जी यानी कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने जिस तरह से स्ट्रगलिंग करके अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर मिसाल बनाया, जिस तरह से उन्होंने काफ़ी कुछ सहा है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। क्योंकि अमिताभ एक समय कर्ज में भी डूबे थे, उन्होंने काफ़ी तकलीफ सही, बीमारी में भी काम कर रहे हैं अमिताभ। इसलिए अमिताभ बच्चन के लिए दुआएं भी कम नहीं हैं। अमिताभ बच्चन के लिए दुआएं करने वाले श्वेता प्रसाद की हम बात करेंगे, जो बच्चन साहब के लिए दुआएं भेज रही है। उन्होंने कहा, फिर से प्रयास करने से भी कभी घबराना नहीं चाहिए। इस बार शुरुआत जोर से नहीं, अनुभव से होगी। अमिताभ बच्चन प्रयास कर रहे हैं बीमारी को हराने का, इसलिए लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति ग्रिप। तो दर्शकों, आपने जाना कि महानायक अमिताभ बच्चन की जिंदगी में आए दिन किस तरह से लोग दखलंदाजी करते हैं। बीमार है अमिताभ, लेकिन लोगों का उनके लिए इस तरह के कड़े शब्दों का प्रयोग करना जारी है। अमिताभ बच्चन को पेट्रोल की बढ़ती कीमत, गैस की बढ़ती कीमत, किसान आंदोलन से लेकर गरीबों की समस्या के लिए इस तरह से एम्बैरेस किया जाता है। ये बात अलग है कि अमिताभ बच्चन ने गांव तक गोद लिए, उन्होंने कितने करोड़ों नहीं दान किए हैं। ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा अमिताभ खड़े रहना चाहते हैं और अपनी परिस्थिति में भी वो अमिताभ लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी का ये सच है कि वो अब इसकी आदी बन चुके हैं, वो लोगों को समझने लगे हैं। खैर, वक्त हो गया है बिग बी स्पेशल के साथ इस प्रोग्राम का यहीं दी एंड करने का। अगले एपिसोड में फिर लौटेंगे नई खबरें लेकर। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।